बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले 19 दिनों से कश्मीर में पूंछ के इलाके में जो भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन चल रहा है मुजाहिदीन के एक ग्रुप के ख़िलाफ़, और उसमें भारतीय फ़ौज को जो मार पड़ी है उसकी डिटेल्स तो हम आपको रोज़ाना की बुनियादों पर दे रहे हैं, लेकिन आज जो अपडेट्स आई हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और भारतीय फ़ौज के लिए अब डूब मरने का मकाम है। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कश्मीर में PAFF नामी मुजाहिदीन का एक छोटा सा ग्रुप है जिसके खिलाफ भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और इस ऑपरेशन को 19 दिन हो गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय फ़ौजों की लाशें गिर रही हैं। अभी तक एक मुजाहिद नहीं मारा गया। कश्मीर दुनिया का वो वाहिद हिस्सा है जहां पर इतनी बड़ी फौज तैनात है, जहां 80 लाख की आबादी पर 9 लाख फौज तैनात कर दी गई थी इतने छोटे से खित्ते में। अब वहां पर PAFF नामी मुजाहिदीन का एक ग्रुप एक्टिव हुआ है और उस ग्रुप से इस फौज को, इतनी बड़ी फौज को बचाने के लिए 75 मजीद कंपनियां बुलाई गई हैं कश्मीर में, और ख़ास तौर पर CRPF के जवानों को बुलाया गया और मुजाहिदीन ने उनके कैंप पर भी हमला कर दिया। इतनी बड़ी फौज को इतने छोटे से ग्रुप से मार पड़ रही है और इस फौज की हौसला अफजाई करने के लिए पहले जनरल बिपिन रावत आए, फिर जनरल नरवाने आए, उनके साथ ही उनके पीछे अजीत डोवल भी आए और फिर अमित शाह ने 3 रोज़ा दौरा किया और उस दौरे में इनकी फौज को मजीद मार पड़ी। फिर यहाँ इन्होंने इतनी मार खाई कि इनका हाल भी अफगानिस्तान वाला हो गया था। सबसे पहले तो इन्होंने कहा और अभी तक कह रहे हैं कि ये मुजाहिदीन पाकिस्तान से आए हैं। अगर ये सच है तो आपकी फौज को डूब मरना चाहिए। इतनी बड़ी फौज वहां पर तैनात है और फिर वहां पर मुजाहिदीन ने बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लिया? आप जरा वहां पर बॉर्डर क्रॉस करके बताएं। हमने वहां पर 9 लाख की तादाद में फौज नहीं बिठाई, फिर भी आपको अपने जासूस ईरान के रास्ते या अफगानिस्तान के रास्ते भेजने पड़ते थे। फिर इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारी फौज इसलिए मार खा रही है क्योंकि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो मिलिटेंट्स नहीं है, वो SSG कमांडोज हैं। यानी आपने तस्लीम कर लिया कि आप SSG कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि वो जो मुजाहिदीन हैं, वो जो दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, यानी ये इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे जब आप उन मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते जिन्होंने पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग ली है? तो पाकिस्तानी फौज का कैसे मुकाबला करेंगे? और ये बातें आप अफगान जंग में भी तस्लीम कर चुके हैं कि तालिबान कुछ भी नहीं है। अमेरिका को इसलिए मार पड़ी, भारत को इसलिए मार पड़ी क्योंकि तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा था। तो इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान को सुपर पावर तस्लीम करते हैं। आज जो इनके साथ हुआ वो तो आपको बताते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने आज एक नई बात की कि वो जो मुजाहिदीन पूंछ के जंगलों में छुपे हुए हैं उनको नेपाल से मदद मिल रही है और इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसका मतलब कि आपकी फौज, चीन और पाकिस्तान तो बड़े दूर की बात, वो तो हम खुद भी मानते हैं, क्या आप नेपाल का मुकाबला भी नहीं कर सकते? हम तो आपको कहते रहे कि आपकी फौज की तादाद बहुत बड़ी है लेकिन ये लड़ने के काबिल नहीं, ये फौज नहीं, ये लश्कर है। हम तो आपको कहते रहे कि असलहे की तादाद आपकी बहुत बड़ी है लेकिन ये काम का असला नहीं है, आपको जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए। आज आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप मुजाहिदीन से इसलिए मार खा रहे हैं क्योंकि नेपाल से उन्हें मदद मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। आज 15 भारतीय फौजियों को मुजाहिदीन ने पूंछ के जंगलों में मार दिया है। सिर्फ आज की खबर है, सिर्फ आज के दिन में 15 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, PAFF के जवानों ने तस्वीर शाया की हैं कि वो भारतीय फौजियों का असलहा छीन रहे हैं, उनकी वर्दियां उतरवाई हैं। जी हाँ नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं। मुजाहिदीन के एक छोटे से ग्रुप ने इतनी बड़ी फौज को पकड़ा, उनकी वर्दियां उतरवाई, उनका असलहा छीना और उनको दरख्तों पर लटकाया गया। मुर्दा लाशों को भी लटकाया गया और जिंदा फौजियों को भी लटकाया गया। इससे हिंदुस्तान में आग लग गई, मोदी सरकार को आग लग गई कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हर जगह से मार पड़ रही है, वहां चीन मारता है, वहां पाकिस्तान मारता है, कहीं किसान चढ़ जाते हैं, कहीं मुसलमान चढ़ जाते हैं। पूरी दुनिया हमें इंतहा पसंद, हमें दहशतगर्द कहती है। अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। भारतीय फौज ने तैश में आकर पूंछ के जंगलों को आग लगा दी क्योंकि लड़ तो सकते नहीं है,
आग लगाएंगे, धुआं उठेगा, वहां से मुजाहिदीन या तो हलाक हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे, और उसमें भारतीय फौज के जो अपने मोर्चे थे वो भी तबाह हो गए हैं। तो ये है भारतीय फौज की हकीकत, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। और इस सब के जवाब में भारतीय फौज की कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी बहुत जबरदस्त है। आप जानते हैं बड़ी बहादुर फौज है। पूंछ की तकरीबन आधी आबादी को ये गिरफ्तार कर चुके हैं कि कहीं आप मुजाहिदीन की मदद तो नहीं कर रहे, कहीं उन्हें खाना तो नहीं पहुंचा रहे। उन्हें खाना कहां से पहुंचता है? जरूर आप ही कुछ कर रहे होंगे। मजलूमों और निहत्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह है भारतीय फौज की कारकर्दगी। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।